देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। पिछले कुछ दिनों से भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। रेलवे ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन इतना शानदार कायाकल्प किया है कि अब आधुनिक सुविधाओं से लैस ये स्टेशन इस मामले में देश के एयरपोर्ट्स को भी टक्कर दे रहा है। लेकिन बात स्टेशन का रूप बदलने से शुरू होकर अब स्टेशन का नाम बदलने तक आ पहुंची है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने नाम बदलने के अपने प्रस्ताव में ये तर्क दिया था कि 16वीं सदी में भोपाल क्षेत्र गौड़ शासकों के अधीन था। और आपको ये भी बता दें कि रानी कमलापति अंतिम गौड़ शासक थी और आज भी मध्य प्रदेश में उनकी वीरता और सुंदरता के किस्से प्रचलित हैं। नया रूप, नई पहचान और अब नया नाम। पिछले कुछ दिनों से भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नए चेहरे, नई चमक और नई चकाचौंध की चर्चा देश भर में हो रही है। अब तक इस रेलवे स्टेशन की चर्चा की दो वजहें थीं। पहली है हबीबगंज के नए रेलवे स्टेशन की स्टेट ऑफ द आर्ट बनावट और दूसरी रेलवे यात्रियों के लिए यहाँ तैयार की गई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। ऐसी सुविधाएं जो आज तक भारतीय रेलवे के आम यात्री को कभी नसीब नहीं हुई। लेकिन अब भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन एक तीसरी वजह से चर्चा में आया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था और अब शिवराज सरकार के इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, उसी दौरान स्टेशन के नए नाम की घोषणा भी की जाएगी। आपको बता दें कि हबीबगंज का नाम बदलने के लिए गौड़ रानी कमलापति का नाम चुने जाने के पीछे एक बड़ी वजह है। मध्य प्रदेश के इतिहास में रानी कमलापति का नाम आज भी बेहद सम्मान से लिया जाता है। खास तौर पर राजधानी भोपाल से रानी कमलापति का एक गहरा रिश्ता है। यूं तो मुगलिया शान शौकत से लेकर नवाबों के नाजो अंदाज तक भोपाल ने इतिहास को कई करवटें बदलते देखा है और अक्सर इतिहास की परस्पर विरोधी धाराओं से टकराते आए इस शहर के एक कोने में आज भी रानी कमलापति की कहानी जिंदा है। रानी कमलापति गिन्नौरगढ़ के मुखिया निजाम शाह की पत्नी और अंतिम आदिवासी गोंड शासक थी। रानी कमलापति ने अपने पूरे जीवन काल में बहादुरी और वीरता के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया था। इतिहासकार बताते हैं कि जब षड्यंत्र से निजाम शाह की हत्या की गई तो पति की मौत के बाद हर पल मंडराते खतरे के चलते रानी कमलापति और उनके बेटे के लिए गिन्नौरगढ़ में रहना मुश्किल हो गया। ऐसे में बेटे नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से लेकर भोपाल चली आई। भोपाल में आकर रानी कमलापति ने जिस महल को अपना घर बनाया वो आज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे उस महल की जो कि रानी कमलापति की एक तरीके से देखा जाए तो भोपाल में एक आखिरी निशानी है जो अभी भी साबुत है और उसे देखा जा सकता है। ये कमलापति महल है जो बिल्कुल भोपाल के बड़ी झील और छोटे तालाब के बीचों बीच एक ऊंची टीले पे बसा हुआ है और ये जो है बताया जा रहा है कि करीब 18वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। रानी कमलापति अगर आपको बता दें तो वो गोंड राजवंश की अंतिम रानी थी और ऐसा कहा जाता है कि उनके पति थे जो निजाम शाह, जिनकी वो 7वीं पत्नी थी, उनकी निधन के बाद वो इसी महल में अपने बेटे के साथ निवास करती थी। रानी कमलापति भोपाल तो आ गई थी लेकिन यहाँ आकर उन्हें सुकून नहीं मिला। वो अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थीं, लेकिन मुश्किल ये थी कि उनके पास न तो फौज थी और न पैसे। ऐसे में उन्होंने अफगान सेनापति
दोस्त मोहम्मद से मदद मांगी। मदद मिली जरूर, लेकिन साथ में धोखा भी मिला। रानी कमलापति गोंड समाज का गौरव थी, अंतिम हिंदू रानी थी। छल से, कपट से, धोखा देकर उनके राज्य को हड़पने का काम दोस्त मोहम्मद ने किया था। अफगान एक सेनापति था, और जब रानी ने यह देखा कि विजय संभव नहीं है, तो उन्होंने जल जोहर किया। भोपाल के जिस छोटे तालाब में कूदकर रानी कमलापति ने अपनी जीवन लीला का अंत किया था, आज वहां पर उनकी भव्य प्रतिमा है। बड़ी झील की मेड़ पर बना कमलापति महल और रानी की ये मूर्ति आज भी भोपाल के लोगों को रानी कमलापति की कहानी याद दिलाते हैं। और अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी उन्हीं के नाम से पहचान देने की तैयारी की जा रही है। बचपन से हम लोग कहते थे, सुनते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। उनके नाम पे कमला पार्क यहाँ पहले से बना था, लेकिन जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के जनजाति का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं कि जब रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की बात उठी है। 1979 तक इस रेलवे स्टेशन को शाहपुर नाम से जाना जाता था। 1979 में भोपाल के नवाब हबीब मियां ने स्टेशन के विस्तार के लिए रेलवे को अपनी जमीन दान में दे दी थी। तब उनके नाम पर इस स्टेशन का नाम हबीबगंज रखा गया था। इसके बाद भी हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की बात कई बार उठती रही। अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हबीबगंज का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की बात उठाई थी। लेकिन 15 नवंबर यानी नए स्टेशन के उद्घाटन वाले दिन से ही मोदी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया है। एक हफ्ते चलने वाले इस समारोह में भारत के अनुसूचित जनजाति से जुड़े गौरव को दिखाया जाएगा। और गोंड भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। इसी वजह से हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम को बदलकर गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखना प्रस्तावित किया गया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुनहरे इतिहास और उजले वर्तमान को जोड़ने की इस कोशिश के बीच आपको बता दें कि 1979 में अपने वर्तमान स्वरूप में आने के बाद से ही हबीबगंज स्टेशन साफ सफाई के लिए जाना जाता रहा है। ये भारत का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये स्टेशन भारत की पहली सर्टिफाइड ट्रेन शान भोपाल एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर भी है। पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले हबीबगंज स्टेशन को भारत का बेस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेशन घोषित किया था। लेकिन अब ये केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शानदार रेलवे स्टेशन की कतार में शामिल हो गया है। अब तक आप रेलवे स्टेशन के जरिए किसी शहर में घूमने पहुंचते थे, लेकिन अब हो सकता है कि आप एक शहर इसलिए जाएं क्योंकि आपको वहां का रेलवे स्टेशन घूमना हो। उस पर अगर रेलवे स्टेशन ऐसा हो तो ये बिल्कुल मुमकिन है। भोपाल के इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन की चर्चा हर तरफ हो रही है, और हो भी क्यों ना। रेलवे लाइन से लेकर प्लेटफॉर्म तक पसरी गंदगी और खचाखच भरी भीड़ के बीच एक दूसरे से टकराते हुए ट्रेन पकड़ने के आदी लोगों के देश के लिए ये रेलवे स्टेशन किसी सौगात से कम नहीं है। हबीबगंज निजी भागीदारी से तैयार किया गया देश का पहला रेलवे स्टेशन है। यहाँ सुविधाओं और सुरक्षा का जैसा इंतजाम है वो पूरे देश में किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं है। इस रेलवे स्टेशन के अंदर यात्रियों के आने जाने का अलग अलग इंतजाम किया गया है। इस स्टेशन की वर्ल्ड क्लास व्यवस्था का सबसे खास हिस्सा यहाँ बनाया गया एयर कॉन्कोर्स है, जहाँ एक साथ 900 यात्रियों के बैठने की जगह बनाई गई है। इस एरिया में
2000 यात्री एक साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। ये जो एयर कॉन्कोर्स आप देख रहे हैं, आमतौर पर इस तरह की तस्वीर आपने एयरपोर्ट पर देखी होगी, जहां पे फ्लाइट्स का इंतजार करने के लिए जो पैसेंजर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो एयर कॉन्कोर्स के नीचे बैठते हैं और वहां पे लाइन से कतारबद्ध कुर्सियां जो होती हैं वो लगी रहती हैं। लेकिन ये वेटिंग एरिया आमतौर पर जो दूसरे रेलवे स्टेशन होते हैं उस पर आपने प्लेटफॉर्म पर ही कुर्सियां लगी हुई देखी होंगी, टेबल लगी हुई देखी होंगी। लेकिन ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप है जो किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है और इसीलिए यहाँ पे एयरपोर्ट की तरह ही वेटिंग एरिया भी बनाया गया है। ये एयर कॉन्कोर्स है और ये इस पूरे रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत भी है। लेकिन इसके अलावा आप देखें, आमतौर पर रेलवे स्टेशनों पर अगर आप देखें तो जगह बेहद कम होती है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म अगर जाना होता है तो जो फुट ओवर ब्रिज होता है उस पर इतनी कम जगह होती है कि लोग टकराते हुए निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं है, चौड़ी जगह दी गई है फुट ओवर ब्रिज के साथ में, ताकि लोग एक दूसरे से टकराए नहीं, आवागमन के लिए ज्यादा जगह उन्हें मिल पाए। आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन के पूरे एरिया को ग्रीन बिल्डिंग के मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। स्टेशन की बिल्डिंग में तापमान को कंट्रोल करने के लिए इंसुलेटेड शीट्स लगाई गई हैं, जिससे गर्मी के दिनों में एसी की जरूरत नहीं होगी। बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दिन के समय यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रोशनी आए। इन उपायों के चलते इस स्टेशन पर बिजली की खपत कम होगी, लेकिन जरूरत के मुताबिक बिजली की आपूर्ति के लिए यहाँ सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। बेहतर वेंटिलेशन, रिसाइकलिंग योग्य सामग्री का उपयोग और वाटर हार्वेस्टिंग के इंतजाम के चलते ये देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो पूरी तरह एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब जरा रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम की झलक देखिए। किसी भी रेलवे स्टेशन पर इससे पहले आपने शायद ही इस तरह की शानदार व्यवस्था देखी होगी। इस वेटिंग रूम में यात्रियों के लिए हर सुविधा का खास ध्यान रखा गया है, यानी इस स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करना एक बेहद सुखद अनुभव होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज जो तैयार है, उसमें सुविधाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। जो यात्री हैं उनको एयरपोर्ट की तरह ही सुविधाएं मिल सके, उसी के लिए एक वीआईपी वेटिंग लाउंज जो बनाया गया है, उसकी तस्वीर बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलती है जैसे कि वीआईपी एयरपोर्ट लाउंज एयरपोर्ट पर होता है। हवाई अड्डों पर आपने देखा होगा इस तरीके के काउच यानी सोफे जो हैं वो लगे रहते हैं वीआईपी एरियाज में, और वहां पर जो वीआईपी होते हैं वो इसी तरीके के जो सोफे हैं उनमें बैठ करके अपनी फ्लाइट्स का इंतजार करते हैं। लेकिन यहां पर रेलवे स्टेशन के भीतर ही सुविधाएं दी जा रही है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी में ये स्टेशन बना है, तो जो वीआईपी यहां पहुंचेंगे, जो इस वेटिंग एरिया में बैठेंगे, उनके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म की तरफ से ये मध्य प्रदेश में क्या देखने के लायक है, क्या घूमने वाली जगह हैं, क्या उनका इतिहास है, उसकी जानकारी भी इसी वेटिंग लाउंज में मिल सकेगी। वो गुजरे दिनों की बात थी जब पैसेंजर्स को ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर बोरियत भरे घंटे बिताने पड़ते थे। इस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए मनोरंजन से लेकर शॉपिंग तक के लिए विकल्प उपलब्ध हैं। वेटिंग एरियाज जो है वो इस तरह से बनाया है कि पैसेंजर्स को यहाँ पे वक्त बिताने में बोरियत ना हो, वो बोर ना हो। इसके लिए जो है एंटरटेनमेंट जोन है, फूड कोर्ट है, रिटेल एरिया है। आपको बता दें कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को देश के व्यस्ततम स्टेशंस में गिना जाता था। कोरोना काल से पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर रोजाना लगभग 25,000 लोगों का फुटफॉल था। यहाँ प्रत्येक दिन अप और डाउन ट्रेन मिलाकर 108 रेलगाड़ियों के स्टॉपेज थे। कोविड के दौरान यहाँ हर रोज 10 से 12,000 यात्रियों का फुटफॉल दर्ज होता है। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए स्टेशन परिसर की सुरक्षा एक चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसे में नए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास है, सुविधाओं के मामले में तो सुरक्षा भी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, और यही वजह है कि गुड न्यूज टुडे की टीम आपको दिखा रही है उस सर्विलांस रूम की तस्वीरें, जहां से इस पूरे रेलवे स्टेशन पर नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे पर यहां से नजर रखी जाएगी। इस रेलवे स्टेशन के 170 कैमरों से करीब 4 लाख स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल पूरी तरीके से निगरानी में रहेगा। जो टीम यहां बैठेगी, और सिर्फ यही नहीं, कोई भी संदिग्ध गतिविधि होगी तो यहां पे जो 170 कैमरे लगे हैं उसका लाइव फीड जो है
वो इस सीसीटीवी सर्विलांस रूम में देखने को मिलेगा। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन पे आप इस वक्त 170 कैमरों की लाइव फीड देख रहे हैं। 24 घंटे इसकी रिकॉर्डिंग होगी और तकरीबन 1 महीने तक इसका जो रिकॉर्डिंग है वो इसी सीसीटीवी सर्विलांस रूम में रहेगी। इस रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम मार्च 2017 में शुरू हुआ था और अब 4 साल बाद नए नाम और नई पहचान वाला ये रेलवे स्टेशन यात्रियों की सेवा के लिए बनकर तैयार है और भारत के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन के खुलने का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि हबीबगंज देश का पहला ऐसा स्टेशन नहीं है जिसका काया पलट किया गया हो। अभी कुछ ही महीनों पहले गुजरात के गांधीनगर स्टेशन की सूरत भी कुछ इसी तरह बदली गई थी। रेल के सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि इन दोनों स्टेशन के अलावा भी भारतीय रेलवे देश के कई और स्टेशन को इसी तरह मॉडर्न और सुविधाजनक बनाने की शुरुआत कर चुका है। 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से 14 कोच और 400 पैसेंजर के साथ भारत की पहली ट्रेन ठाणे के लिए रवाना हुई थी। उस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी में एक युग का सफर तय किया था। फिर 20वीं शताब्दी का सूरज उगने के बाद हमारी रेल की कहानी में अगला माइलस्टोन आया। वो उम्मीदों भरा साल था जब भारत ने 42 रियासतों के स्वामित्व वाले रेलवे को जोड़कर इंडियन रेलवे को आकार दिया। इन 125 सालों में भारत की रेलगाड़ी और स्टेशन दोनों का रंग रूप हमारी सोच की सरहदों से आगे निकल गया। भारत के ये नए चमचमाते रेलवे स्टेशन देश के विकास का नया चेहरा हैं। हबीबगंज से पहले इसी साल गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के रूप में हमें भारतीय रेलवे के एक नए स्वरूप की झांकी देखने को मिल चुकी है। भारतीय रेलवे ने गांधीनगर के कैपिटल स्टेशन को अपग्रेड कर विश्व स्तरीय स्टेशन में तब्दील कर दिया है। ये स्टेशन यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जिसे 5 स्टार होटल के नीचे बनाया गया है। 300 कमरों वाला यह होटल गांधीनगर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। प्रधानमंत्री ने इसी साल जुलाई में सुविधाओं के मामले में एयरपोर्ट्स को टक्कर देने वाले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। आज का दिन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं का, युवा भारत की भावनाओं और संभावनाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, बेहतर अर्बन लैंडस्केप हो या फिर कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही है। आपको बता दें कि देश में फिलहाल कई रेलवे स्टेशंस के कायापलट की योजना पर काम चल रहा है। IRSDC यानी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम देश भर में 90 स्टेशंस का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रहा है। रेलवे बोर्ड ने रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को कुल 11 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास स्टेशन में तब्दील करने का जिम्मा सौंपा है। इसमें से 10 स्टेशन तैयार करवाने का बीड़ा NBCC यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कॉरपोरेशन ने उठाया है। ये 10 रेलवे स्टेशन हैं गोमती नगर, चारबाग, तिरुपति, नेल्लूर, पुदुचेरी, एर्नाकुलम, कोटा, मडगांव, सराय रोहिल्ला और ठाणे। इसके अलावा दिल्ली के सफदरजंग के कायापलट का जिम्मा एरकॉन यानी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड को सौंपा गया है। इसके अलावा भी रेलवे बोर्ड 60 स्टेशंस के आधुनिकीकरण पर काम कर रहा है, जहां सुविधाओं के मैनेजमेंट के लिए निजी भागीदारों को जोड़ा जाएगा। रेलवे स्टेशंस के कायापलट की इस योजना को भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत ही आगे बढ़ाने की योजना है। इसके तहत विकसित किए गए सभी स्टेशंस पर
यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नए इंडिया के ये नए स्टेशंस भारत को बदलने और बेहतर बनाने के सपने की राह पर उस पटरी की तरह हैं जिन पर उम्मीदों की रेल अब सरपट दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल